लव एफएम। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। ना तो आरोही ने अरिजीत से कांटेक्ट किया और ना ही अरिजीत ने। उसका तो आरोही ने दिल तोड़ दिया था। दोनों ही दर्द में थे। अब आरोही की बीमारी धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी थी। कभी वो गैस पर खाना रख कर भूल जाती तो कभी कस्टमर को पैसे लिए बिना ही ब्रश दे देती। छोटे मोटे हादसे भी उसके साथ होने लगे जिससे वो सहम गई। अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रही तो अरिजीत को मेरा सच पता चल जाएगा। तुमसे दूर जाने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रही अरिजीत, पर मुझे जाना होगा। आरोही तुरंत ही शिमला के लिए निकल गई। कई दिन फिर बीत गए तो अरिजीत बेचैन हो उठा। तू भी ना अरिजीत एक नंबर का स्टूपिड है। अगर आरोही ने तुझे गुस्से में छोड़ भी दिया तो क्या तू उसे भुला देगा? इडियट कहीं का। मुझे फौरन जाकर आरू को वापस लाना होगा। इतना बोल अरिजीत सीधा आरोही के घर पहुंचा, जहां उसे आरोही के पिता मिले। देखिए अंकल, आई नो कि आप मुझे नहीं जानते हैं, पर मैं आपको जानता हूँ और मैं आरोही का दोस्त हूँ। वैसे आरोही कहाँ पे है? मुझे उससे मिलना है। अरे बेटा, वो तो शिमला चली गई है। अल्जाइमर की वजह से वो बहुत टेंशन में रहने लगी थी, पर उसने कहा कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और फिर वो यहाँ से चली गई। क्या कहा? अल्जाइमर? ये सुनकर अरिजीत के पांव तले जमीन खिसक गई। अरिजीत उल्टे पांव आरोही के फैमिली डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर, क्या यहाँ पे आरोही आई थी और क्या उसे अल्जाइमर है? यस मिस्टर अरिजीत, आरोही का ये आखिरी स्टेज है। अभी तक तो वो सब कुछ भूल भी चुकी होगी। डॉक्टर, क्या आरोही को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? देखिए, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग तो अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आगे तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शिद्दत और तुम्हारी मेहनत, अगर वो कुछ देर के लिए उसे कुछ याद भी दिला सकती है, पर कितनी देर के लिए याद आएगा ये नहीं कह सकता। शायद हमेशा के लिए सब याद आ जाए, या फिर शायद कुछ घंटों के लिए, या फिर कुछ मिनट के लिए, या फिर शायद कभी भी नहीं। डॉक्टर की बात का जवाब दिए बिना अरिजीत सीधा शिमला के लिए निकल गया और आरोही के पिता के दिए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक वृद्ध आश्रम था, पर पता नहीं कैसे वहां आरोही को जगह मिल गई थी। जैसे ही अरिजीत की नजर आरोही पर पड़ी तो उसका दिल तड़प उठा, क्योंकि जो आरोही हर टाइम अच्छे से सज धज कर रहती थी, आज उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक सिंपल सी प्लेन फ्रॉक पहनी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। अरिजीत तुरंत भागकर आरोही को अपने गले से लगाकर सिसक पड़ा। मुझे माफ कर दो आरू, मैंने तुम्हें जाने से रोका नहीं। मैं कैसे तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। आई एम सो सॉरी। तभी आरोही ने अरिजीत को धक्का दिया और खोए हुए अंदाज में बोली, आप कौन है सर, और मुझे ऐसे गले क्यों लगा रहे हैं? देखो, मेरे नजदीक मत आना, मैं आपको नहीं जानती। अब तक आरोही अपनी पिछली पूरी जिंदगी भूल चुकी थी। ना तो उसे अरिजीत याद था और ना ही उसका नाम, और ना ही उसका चेहरा, ना ही उसका प्यार। वो डर कर खुद में सिमट रही थी। आरू, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा अरिजीत। क्या तुम अपने अरिजीत को नहीं पहचान रही? देखो मेरी आंखों में, देखो, इनमें सिर्फ तुम बसी हो। आरोही घबराकर पीछे हटने लगी। स्ट्रेस की वजह से उसका सर घूमने लगा और पूरी बॉडी कांप रही थी, और दूसरे ही पल वो बेहोश होकर अरिजीत की बाहों में गिर पड़ी। आरोही की ऐसी हालत देख अरिजीत का दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। उसने आरोही को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठा लिया और ड्राइविंग करने लगा। दूसरे ही पल उसके चेहरे को देखकर बोला, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आरू तुम मुझे भूल गई। दुख तो इस बात का है कि मेरी हंसती खेलती आरू कैसे जिंदा लाश बन गई है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं अपनी जान लगा दूंगा। तुमको ठीक होना ही होगा आरू, मेरे लिए। ये बोलते हुए अरिजीत के गाल आंसुओं से भीग गए थे। आज से पहले इतना बेबस उसने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। अरिजीत आरोही को लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। आरोही को देख अरिजीत के माता पिता हैरान रह गए कि आखिर जिस खूबसूरत लड़की से वो मिले थे वो कैसे बेजान और फीकी सी हो गई है। अरिजीत अपने माँ पापा को आरोही के बारे में सब बताता है। माँ, पापा, आज से आरोही यहीं रहेगी। मैं आरोही से शादी करने वाला हूँ। एक मिनट अरिजीत, अरे ये लड़की जिसकी जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है, जिसे तुम याद तक नहीं हो, तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे? दिमाग तो ठिकाने है ना? हाँ डैड, आपने सही सुना। मैं कल ही आरोही से शादी करूंगा, और अगर आरोही को कुछ याद नहीं तो क्या हुआ? मुझे तो सब याद है ना। मैं अकेले ही ये रिश्ता जिंदगी भर निभा लूंगा। बस अरिजीत, बहुत हो गया।
ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। कल तू शादी कर लेगा और अगर परसों ये लड़की तुझ पर बोझ बन गई तो हम तुझे ये बेवकूफी हरगिज नहीं करने देंगे। ठीक है, आप लोगों को मंजूर नहीं है ना, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। अकेले ही निभा लूंगा मैं ये रिश्ता। और रही बात आरोही की, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आरोही के नाम कर चुका हूँ। अरिजीत के फैसले के सामने अब मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने भी शादी के लिए मंजूरी दे दी। अगले दिन आरोही को होश आया तो अरिजीत को अपने सामने देखकर घबरा गई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो, तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाया हूँ। नहीं, आप मेरे दोस्त नहीं हैं। मुझे यहाँ से जाना है और मेरे कपड़े भी नहीं चाहिए। काश हमारी शादी होने के बाद तुम्हें वो सारी यादें याद आ जाएं। शादी भी हो गई थी पर आरोही को कुछ भी याद नहीं था। वो अरिजीत से दूर दूर ही रहती थी और यही बात अरिजीत का दिल चीर देती थी। देखते ही देखते आरोही की कंडीशन बिगड़ने लगी। अब उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। ना वो कोई काम कर पाती थी और ना ही खुद से खाना खा पाती थी। अरिजीत 24 घंटे किसी छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखता था। उसके बाद भी आरोही के प्यार का एक भी पल उसे नसीब नहीं होता था। मैं ऐसे ही दिन ब दिन अपनी आरू को भूलने नहीं दे सकता। मुझे अपनी कोशिश बढ़ानी होगी। इतना बोल अरिजीत ने कुछ सोचा और अपने एक दोस्त से मदद के लिए बोला। अरिजीत एक लाइव परफॉर्मेंस देने वाला था जिसमें अरिजीत की दोस्त नेहा आरोही को लाने वाली थी। अरिजीत एक सुपरस्टार था। लोगों की फौज उमड़ पड़ी। स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ था पर अरिजीत सिर्फ आरोही का इंतजार कर रहा था। तभी नेहा जैसे ही आरोही को लेकर आई, अरिजीत ने माइक में अपना गाना शुरू कर दिया। सामने जब भी रहती हो, ना जाने क्यों दिल ये कहता है, तुम सामने जब भी रहती हो, ना जाने क्यों दिल ये कहता है, छोड़ो ना तुम मुझको यूं राहों में, खो जाऊंगा मैं तेरी यादों में। कह दो ना कह दो मुझे प्यार है तुमसे, बात जो भी भूली थी अब याद है मुझे। कह दो ना कह। इतना याद आते ही आरोही को सब याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तेज भागने लगी। उसे भागता देख रोते हुए अरिजीत ने अपनी बाहें फैला दी। आरोही अरिजीत की बाहों में छुप गई और अरिजीत और आरोही दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दोनों ही एक दूसरे को खुद में बसा लेना चाहते थे। वहाँ मौजूद लोगों का शोर तालियों से गूंज उठा। उनके प्यार का जश्न आज पूरी दिल्ली मना रहा था। आरोही को सब याद तो आ गया था पर डॉक्टर के बताए अनुसार ये सब कितने मिनट के लिए आया था या कितने घंटे या फिर सारी जिंदगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अरिजीत और आरोही, उन्हें जो पल मिले थे उसमें वो पूरी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में खो गए थे।